तो दोस्तों आखिरकार वो हो गया है जिसका इजराइल को बहुत ही लंबे समय से इंतजार था। अमेरिका ने खुलेआम यहां पर समर्थन दे दिया है इजराइल को और कहा है कि इजराइल को पूरा हक है अपनी जमीन की सुरक्षा करने का। और इसका इफेक्ट क्या हुआ है स्क्रीन पर आप देखिए। अब जो जितने भी मुस्लिम देश हैं सब भागे भागे जा रहे हैं रूस के पास। तुर्की के राष्ट्रपति ने तो पुतिन से फोन पर बात करते हुए सीधे यही कहा है कि अब समय आ गया है कि इजराइल को सबक सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि इन मुस्लिम देशों की रिक्वेस्ट पर रूस यहां पर चुप बैठा है। रूस भी कुछ ऐसे बयान दे रहा है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या रूस वाकई में ही मुस्लिम देशों की मदद करेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस संबंधित वीडियोस। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका इजराइल के लिए किसी बड़े भाई से कम नहीं है। और जब अमेरिका से इजराइल को सपोर्ट मिलता है ना तो सिर्फ इजराइल नहीं रहता, वो हो जाता है इजराइल इंटू 5, यानी कि 5 गुना ज्यादा ताकतवर इजराइल बन जाता है। क्योंकि इजराइल को अमेरिका से ना सिर्फ सैन्य सहायता मिलती है बल्कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिलती है यूनाइटेड नेशन में। फिर इजराइल को कोई हाथ लगाने वाला देश नहीं है। आज सुबह ही जैसे ही अमेरिका की तरफ से सपोर्ट आया इजराइल के लिए, बाइडेन ने जैसे ही नेतन्याहू को फोन किया, इजराइल ने बमबारी इतनी जबरदस्त बढ़ा दी है। और आप देखेगा भी कि आने वाले समय के अंदर इजराइल क्या तांडव मचाने वाला है। लेकिन अब जो मुस्लिम देश हैं वो डर गए हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि बाइडेन तो फिलिस्तीन का समर्थन करते आए हैं, ऐसे में हम इजराइल को घेर लेंगे। और पिछले 3 दिनों से हो भी ऐसा रहा था, इजराइल थोड़े संकट में लग रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका की सपोर्ट आई पासा उल्टा पड़ गया। अब जो मुस्लिम देश हैं ये अमेरिका की जो एंटी पार्टी है, यानी कि जो चाइना हो गया, इसके अलावा रूस हो गया, इन्हें मनाने में लगे हैं, खासकर कि रूस को। दोगान ने तो फोन पर सीधा यही कह दिया पुतिन को कि अब जरूरत है कि हम मिलकर यहां पर इजराइल को सबक सिखाएं। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात तो यह है कि रूस इनका साथ दे रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, कल शाम 3 बजे रूस का बयान आया। उन्होंने कहा कि जो इजराइल है फिलिस्तीन में और गाजा पट्टी में जो एक्टिविटी कर रहा है उसे तुरंत बंद करे। इसके अलावा दूसरा एक और बयान दिखाता हूं मैं आपको। ये 9 तारीख का बयान है जब अलक्सा मस्जिद के अंदर इजरायली पुलिस घुसी थी। उस समय भी रूस उन देशों में था जिन्होंने कंडेम किया था इजराइल को, इजराइल का विरोध किया था। तो ऐसे में ये इजराइल के लिए एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या यहां पर रूस कोई सैन्य इंटरवेंशन कर सकता है या फिर कुछ हथियार प्रोवाइड करा सकता है, तो देखिए अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हमास वर्सेस इजराइल रहता है तो यहां पर रूस कोई रोल नहीं निभाएगा। लेकिन जो इजराइल के पड़ोसी देश हैं अगर वो इजराइल से लड़ने आ जाते हैं, खास करके सीरिया, तो सीरिया को इतना जरूर कर सकता है रूस की हथियार प्रोवाइड करा दे। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में रूस का सबसे करीबी साझेदार है सीरिया, और सीरिया के अंदर उसके बड़े बड़े सैन्य बेस भी हैं। तो ऐसे में वहां वो मदद जरूर करेगा सीरिया को अगर एक बड़ा युद्ध छिड़ता है तो। लेकिन अगर युद्ध इसी स्तर का रहा तो फिर रूस भले ही सैन्य तौर पर इंटरवेंशन ना करे लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर वो इजराइल को हर्ट जरूर करेगा। क्योंकि वहां पर रूस का क्लियर स्टैंड है कि वो फिलिस्तीन को समर्थन करते आए हैं। लेकिन डिप्लोमेटिकली अब इजराइल को कोई बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ आ चुका है अमेरिका। अमेरिका इजराइल के साथ तब भी था जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई थी। तो ऐसे में वहां पर तो उसे कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।